डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो डिटर्मिनेंट क्या होता है उसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको सबसे पहले माइनर एंड कोफैक्टर पता होना चाहिए क्या होता है। माइनर एंड कोफैक्टर, सही है। तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखाऊंगा। जैसे 3 by 3 का ले रहा हूं, हाँ। A11, A12, 13, A21, 22, 23। ये मैंने एक 3 by 3 का मैट्रिक्स लिया है, ठीक है। तो माइनर कैसे निकालते हैं? M11, हर एलिमेंट का माइनर निकलेगा। M11, M12 अच्छा सर, माइनर जैसा होता है कुछ मेजर भी होता है? है, सर ये एम कैपिटल रहेगा कि स्मॉल रहेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माइनर और कोफैक्टर निकाल रहे हैं ना। हाँ, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको ऊपर डिनोट करना है। सर माइनर में वही करते हैं, जैसे 1 1 दिया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर देते हैं और जो एलिमेंट्स बचते हैं उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाती है। हम्म। तो MIJ रिप्रेजेंट माइनर ऑफ AIJ, ठीक है। तो MIJ का क्या मतलब हुआ? AIJ का माइनर को रिप्रेजेंट करना है। तो माइनर कैसे निकालते हैं देखो। जैसे इस वाले एलिमेंट का है, तो हमें क्या करना है, इस वाले रो को खत्म कर दो और इस वाले कॉलम को खत्म कर दो, तो जो बचेगा ना वो 2 by 2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी, नहीं? यस। इसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ऐसे लिख देना है क्या, A22 को मल्टीप्लाई करना है A33 के साथ, माइनस कर देना है A32 को मल्टीप्लाई करना है A23 के साथ। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करके इसे सब्ट्रैक्ट कर देना। 12 A12 मतलब ये वाला है 12, इस वाले का क्या, इसको खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो। A21 को मल्टीप्लाई किया A33 के साथ, और यहां से A31 को A23 के साथ। इस पे A13 का क्या होगा, ये खत्म, ये खत्म, ऐसे ये बच गया A21, A32 माइनस A31, A22, ऐसे। तो ऐसे हर एक एलिमेंट के आपको माइनर निकालने होंगे। A21 का ये गया तो ये बचा A12, A33 माइनस A32, A13, ये है ना। M22 बीच वाले एलिमेंट का ये रो चला गया, ये कॉलम चला गया, तो A11 और A33, और यहाँ पे A31 और A13। देखो 2 3, ये वाले इस वाले एलिमेंट की बात हो रही है, तो ये दोनों ए निकल गए। इंटू A32 माइनस A12 इंटू A3। A11, A32 माइनस A31, A12 है। यस। और फिर अब इसको निकाल लेता हूँ, हाँ। इस वाले का निकाल लेता हूँ, ये चला गया, तो A11, A22, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। A12, ये वाला A32, ये वाला A11 इंटू A23 माइनस A21 इंटू A13। ये रहा, बस लास्ट बच गया ये वाला A12, A23 माइनस A22 A22। इंटू A13। ये आपके माइनर्स हो गए, ठीक है ना। अब कोफैक्टर्स में क्या करना है देखो।
माइनर्स की पोजीशन पे ही कोफैक्टर्स का हाँ। डिटरमिनेंट बनेगा 3/3। तो कोफैक्टर्स क्या होते हैं, पहले तो अगर आप इसको समझ जाओ तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। तो इसका कोई ट्रिक भी होता है? नहीं इतना बड़ा सॉल्व करने में सर बहुत टाइम लगता है। नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं लगेगा। अभी देखो, कोफैक्टर्स आर माइनर विथ साइन। साइन लगा दोगे अगर आप माइनर के आगे तो कोफैक्टर बन जाएगा। यस सर, वो एक डायगोनल ट्रायंगल जैसे डायमंड बनता है ना, एम ऑफ, जो साइन चेंज करना। नहीं नहीं, एम ऑफ आई जे करो, इसके आगे -1 की पावर आई प्लस जे कर लो, तो यस। आपको सी आई जे मिल जाएगा कोफैक्टर आपका। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आई प्लस जे इवन आ रहा है तो आपको पॉजिटिव साइन रखना है, और अगर आई प्लस जे आपका ऑड आ रहा है तो आपको नेगेटिव साइन रखना है। तो बात आपको, यानी माइनर जो निकले हैं ना, वही माइनर आपके कोफैक्टर बन जाएंगे। सही है। तो यस। किन किन पोजीशन पे माइनस लगेगा, इस बार इधर देखो, 1 और 2 का सम देखो, 3 आ रहा है, ऑड आ रहा है, यहां माइनस लग जाएगा, यहां माइनस लग जाएगा, यहां माइनस लग जाएगा, और यहां माइनस लग जाएगा। डायमंड बन रहा है ना ये है? यस सर, ये वही बोल रहा था सर। इन चारों पे आपको माइनस लगाते हैं, बाकी एज इट इज रहते हैं कोफैक्टर्स में। सही है ना। तो ये यस सर। कोफैक्टर हो गई। उसके बाद क्या होता है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनती है। सर ये एक बार आई प्लस जे वाला फिर से बता दीजिए। आई प्लस जे, अच्छा इवन ऑड है। हाँ इवन, और अगर आई और जे का सम इवन हो गया, देखो ना, -1 की पावर इवन पॉजिटिव साइन छोड़ जाएगा वो। हाँ सर। अगर आई प्लस जे ऑड हो गया तो नेगेटिव साइन छोड़ जाएगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स ये होती है कि हर एक एलिमेंट को आप उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दो। C11 रिप्लेस कर दो, कोफैक्टर से रिप्लेस कर दो, तो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी, जो मैट्रिक्स कहलाएगी कोफैक्टर मैट्रिक्स। सही है। यस सर। और इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करते हैं तो सर एडजॉइंट आता ट्रांसपोज ऑफ दिस कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है ना, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर आपने ट्रांसपोज कर दिया तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। है। और सर फिर एडजॉइंट को अगर डिटरमिनेंट एडजॉइंट के ऑफ अ वैल्यू से डिवाइड कर मैट्रिक्स दें तो इनवर्स आ जाता है। है, एडजॉइंट ऑफ ए इज, तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऊपर बन रही है ना, इसका उसका ट्रांस ट्रांसपोज, तो यानी कि जो रो था वो कॉलम बन जाएगा। तो C11 यहां आएगा, C21 यहां चला जाएगा, C31 यहां चला जाएगा, है ना। तो यस। C12 यहां, C22 यहां, और C32 यहां है, C13 यस। यहां, C23 यहां। ये आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स बन गया। ठीक है ना, एडजॉइंट। सही, यहां तक क्लियर है एडजॉइंट भी। अब यस। यहां पर देखो, अब बात है डिटर्मिनेंट क्या होता है। अभी फिलहाल मैं केवल डिफाइन करूंगा इसको। डिटर्मिनेंट क्या होता है कि अगर मैं किसी भी रो के एलिमेंट्स को, जैसे इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये एक मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं ऐसे, तो यस। आपको एक रियल नंबर मिलेगा। रियल नंबर भी मिल सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, अगर मैट्रिक्स इमेजिनरी है तो। यस। हाँ, आपको एक नंबर मिलेगा बेसिकली, रियल और इमेजिनरी जो जैसे भी होगा, तो उस रियल नंबर, उस नंबर को हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं। सर एक रो का किसी भी रो का कर सकते हैं। किसी भी रो के सारे एलिमेंट, एक रो के सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे आपको। ठीक है। यस सर। हाँ, एक रो, एक कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, मतलब जो मर्जी आप ले लो। तो यानी कि क्या हो गया, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, कॉलम भी ले सकते हैं, आर मल्टीप्लाइड बाई
the cofactor of the same element we get a number called determinant of the matrix। सही है, ये वास्तव में डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन ये है, ठीक है ना यहाँ पर। yes, तो, yes. हाँ, तो अगर आपने क्या किया सेकंड रो ले लिया, तो सेकंड रो में ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है और ये तीसरा एलिमेंट है। 2 1 2 2 2 3 है, सेकंड रो के 3 एलिमेंट ले लिए, इनको इन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो A21 का कोफैक्टर हो गया C21, A22 का कोफैक्टर हो गया C22, A23 का कोफैक्टर हो गया C23। तो ये जो वैल्यू देगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहलाएगा, ठीक है। तो कोई भी रो कर सकते हैं ना, जैसे कोई भी रो, कोई भी क्रॉस कॉलम, प्रोडक्ट में हम लोग जनरली फर्स्ट रो लेते हैं, अब इसमें थर्ड रो से एक्सपेंड किसी कॉलम में भी कर सकते हैं। किसी कॉलम में भी ट्रू है, किसी रो में भी ट्रू है, सकते हैं। किसी कॉलम में भी ट्रू है, लिखा है ना रो एंड और कॉलम जो मन, लेकिन है। Yes, हाँ, अब जब आगे इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर डिटर्मिनेंट में जब फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो उसमें माइनस का साइन आता है। अभी बताऊंगा ना कैसे आ रहा है माइनस का साइन, बताता हूँ आपको, ठीक है। नोट, यहां पर एक चीज और है, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय the cofactors of any other row। इस बार क्या कर रहे हो आप, किसी रो के एलिमेंट को किसी दूसरे रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा पता है आपको, 0 हो जाएगा, है। Yes. We get 0, हमको 0 मिल जाता है, ठीक है ना। अब यहां पर जब हम डिटर्मिनेंट करते हैं, एक मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, 3 बाई एग्जांपल, क्या मैं इसी फॉर्म में ले लेता हूं, A11 A12 A13 सेकंड रो थर्ड रो 31 32 33, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, आप देखो किसी भी रो या कॉलम के अलोंग कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं इस कॉलम के अलोंग कर रहा हूं, ठीक है, इस कॉलम के अलोंग कर रहा हूं। तो A13 अगला होगा A23, अगला होगा A33, ठीक है ना। ऐड, बीच में ऐड होगा, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, C13 से, A23 C23 से, A33 C33 से, प्लस होते हैं, याद रखना है। अब सवाल ये है, A13 ये A13 है, C13 कैसे निकलता है, 13 ये इसका है, ये रहा 13, ये रहा, ये इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो ये बच गया। तो A21 माइनस क्या होगा, A21 मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस A31 A2 ये हो गया, प्लस A23। अब आप लेकिन देख रहे हो कि बीच में माइनस होता है ना, अब देखो माइनस माइनस आया इस कोफैक्टर की वजह से, इस पोजीशन के कोफैक्टर का साइन क्या होगा, सर नेगेटिव होगा। हाँ, वो कोफैक्टर की वजह से आया है। तो A11 ये माइनर जो मैं लिख रहा हूं, ये माइनर लिख रहा हूं, और इस पोजीशन के कोफैक्टर में माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये वाला माइनस इस प्लस को मिला के माइनस आता है, तब आप माइनस लिखते हो फॉर्मूले पे। इसका क्या होगा,
ठीक है ना, A33 ये, तो A11 है, A22 से मल्टीप्लाई होगा, और A12 से मल्टीप्लाई होगा। ये आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दे देगा। सही है। ये जो चार नंबर्स है ना, इनके कोफैक्टर में माइनस लगता है कि नहीं? सही है, Yes, क्लियर है। yes. अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं। आप कह रहे हो ना बहुत टाइम लगेगा, देखो हाँ, हाँ सर, वो मतलब क्या कहते हैं एग्जाम में आता है तो मतलब इसमें थोड़ा लेंदी हो जाती है कैलकुलेशन, फाइंड टाइम नहीं लगता। एडजॉइंट ऑफ, चलिए मैं बताता हूं आपको। एडजॉइंट ऑफ ए, एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, 3 बाई 3 का ही ले लेता हूँ, ज्यादातर 3 बाई 3 आता है एग्जाम में। हाँ सर। ये आया, मान लो एडजॉइंट निकालना है आपको, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी पड़ती है, और उस कोफैक्टर मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज लगाना पड़ता है, नहीं? यस। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं ना 9 पोजीशंस बनाऊंगा, और इन पोजीशंस पे पहले ही माइनस लगा दूंगा। हाँ सर। इन पोजीशंस पे मैं पहले ही माइनस लगा दूंगा, बस अब बाकी माइनर से भर दूंगा इनको। अब माइनर 1 का माइनर क्या होगा, 1 का माइनर ये हटाया, ये हटाया, 3 टू 6 माइनस 1 -1। 5। तो सेकेंड लेकिन वाले का ट्रांसपोज भी तो करना पड़ेगा। तो लिखा है ना, अभी अगली स्टेप में कर दूंगा। अच्छा अच्छा, देखिए कर देंगे। हाँ, तो 2 है, तो 2 टू 4 -3 +1 है। यस। 1 के लिए हो गया 2 1 2 -9 -7। सेकेंड वाले के लिए हो गया ये 4 -1 3। बीच वाले के लिए हो गया 2 -3 -1। इस वाले के लिए हो गया 1 1 1 -6 -5। माइनस। इस वाले के लिए हो गया ये कटा 2 -3 -1। इस वाले के लिए हो गया ये कटा 1 1 1 -2 -1। लास्ट वाले के लिए हुआ ये कटा 3 1 3 -4 -1। अब देखो एक लाइन पर आपका आंसर आ गया, देखो। यस सर। सर वो स्कूल में दिखाना पड़ता है ना माइनर्स निकाल के, तो तो ये हो इसलिए गया। लेंदी हो जाती अब क्या है। करो, यहाँ 5 लिखो, इस 3 को -3 को यहाँ लिख दो, -1 को यहाँ लिख दो। ये वाला -1 हो गया, ये -1 हो गया, ये +1 हो गया, ये वाला -7 हो गया, ये वाला 5 हो गया, ये वाला -1 हो गया। लो खत्म, आ गया एडजॉइंट। यस सर, बहुत फास्ट हो गया। ठीक है ना। तो आप यस। ऐसे ऐसे करोगे आप इसको। अगर स्कूल में एडजॉइंट निकालने का क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो आप ये कर सकते हो। नो सर, वो जो मैं बता रहा था उसमें तो वो लीनियर इक्वेशन भी सॉल्व करने। नहीं वो तो खैर करेंगे, वो लास्ट है वो। हाँ एक सर। तो एडजॉइंट निकल आया यहीं पर ही, तो सही है एडजॉइंट। यस सर, ये सही है। हाँ, तो एक दो में प्रॉपर्टीज जो अभी जरूरत पड़ेगी, तो ठीक है। तो माइनर समझ आया, कोफैक्टर समझ आया, एडजॉइंट समझ आया है, यस सर। डिटर्मिनेंट समझ में आ गया। तो एक दो प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट की, अभी लिख लो। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकालना हो तो आप उनका अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सेकंड ये है कि अगर आप ए की पावर n करके डिटर्मिनेंट करना हो तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए करके उसकी होल पावर n कर सकते हो, ठीक है। यस। लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी, ये जरूरी नहीं है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। चौथा, ए का ट्रांसपोज का अगर आप डिटर्मिनेंट करते हो तो ए का डिटर्मिनेंट दोनों सेम होते हैं। ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट कर, देखो रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा, है ना। सर
ये सेम कहाँ होंगे, एक दूसरे के ट्रांसपोज होंगे? अरे यार, ये एक रियल नंबर होता है भाई। आप अच्छा किसी, हाँ। हाँ, हाँ तो सर। है ना, ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। अभी अगर मैं किसी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर उसका डिटर्मिनेंट ले लूं, तो इसका जो आंसर होता है वो k की पावर n बाहर आ जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ a। सही है, ये वाली प्रॉपर्टी। यानी कि इसका फिफ्थ वाले का मैं एग्जांपल आपको दूंगा। मान लो आपको a is a 3 by 3 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है 2 दे रहा है, तो फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 5a। क्या होगा इसका? किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद डिटर्मिनेंट लिया है, तो जो 5 है ये आएगा 3 ऊपर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा, यानी कि 125 फिर इंटू 250 होगा। 2। तो इस बार आपका आंसर 250 होगा। यस सर सही अगर है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती तो? डिटर्मिनेंट होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता उसका। हाँ सर फिर तो। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है। यस सर, उसकी प्रॉपर्टी होती है हाँ, स्क्वायर एक मैट्रिक्स। क्वेश्चन और दूंगा मैं इस पे। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a is equal to 10, find the determinant of 4a। if a is of order 3 by 3, इसको ट्राई करो जरा। सर 80। 80 ना? यस सर। तो ट्वाइस ऑफ a का जो डिटर्मिनेंट है वो 10 दिया हुआ है, तो इसे खोलेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 10। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a आपका आ गया 10/8। नाउ अब हमारी बारी है 4 a का डिटर्मिनेंट करने की। तो 4 का क्यूब आ गया बाहर, डिटर्मिनेंट ऑफ a 4 का क्यूब कितना हो गया? 64 इंटू 10/8। तो ये 8 से 8 कटा, 80 आपका आंसर आ गया। सही है, डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं ना कि 4a को 2a से कर ले। यस सर सर। मतलब 4a हाँ 4a। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो मैं और एक एक्चुअली, 2 into 2a लिख सकते हाँ, हैं फिर तो 2 ये plus वाली 2। जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको, ठीक है, यूज करने को यस मिलेगी। सर। सर सबसे नीचे इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन दिखा दीजिए लास्ट वाला। सही है, यस। तो फिलहाल हम डिटर्मिनेंट की यही 2-3 प्रॉपर्टीज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, बाद में डिटेल में और पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट खोलने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं, पता होगा आपको, जिन्होंने पढ़ा होगा। आगे बढ़ रहे हैं, एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ यस। हाँ, एडजॉइंट हमने पढ़ा, तो एडजॉइंट से रिलेटेड ज्यादा नहीं, 2-3 प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा अभी। पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एडजॉइंट। पहली प्रॉपर्टी जो हम लिखेंगे वो ये है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम उसके एडजॉइंट से, एडीजे मतलब एडजॉइंट लिखूंगा, एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दें, या भले आप उल्टा कर दो, एडजॉइंट को पहले लिखो और ए को बाद में लिखो, तो आपको क्या मिलता है? आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मिल जाता है। सही, सही है, यस। ये पहली प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको मान लो आप।
इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसका मैं प्रूफ भी दिखा रहा हूं आपको है। देखो मैं एक 3 बाई 3 का केस लेके n बाई n से लेता हूं। चलो मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है A11 A12। एक काम करूं 3 बाई 3 से लेता हूं, बाकी जनरलाइज कर दूंगा है। यस यस A13 A21, ये आपका सपोज ले तो सकता हूं मैं उसको भी, लेकिन समझना है तो पहले सिंपल से ही समझा जाए। 3 बाई 3 बहुत पूछता है ना। हाँ n=3। हाँ ये है। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? तो इसका को माइनस। नहीं, डायरेक्ट कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज डायरेक्ट लिख अच्छा दूंगा मैं। हाँ सर सर वो डायरेक्ट। हाँ C11 C12 यहां आ जाएगा C13, मतलब जो आपका कॉलम था वो रो बन जाएगा, रो आपका कॉलम बन जाएगा है। यस तो ये 21 ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके भी लिख दिया मैंने एक साथ। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको बताया क्या करना होता है भाई? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस A11 और यहां पर ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। पहले रो पहला कॉलम है, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। सही है, पहला वाला रो सेकंड कॉलम के साथ A11 C21 A12 C22 A13 C23, पहला रो थर्ड के साथ A11 C31 A12 C32 A13 C33। इसको सेकंड रो फर्स्ट है, फटाफट लिख दो, आप लोग भी लिखो है। यस A21 C11 प्लस A22 C12 प्लस A23 C13, ये लिख दिया। सेकंड रो सेकंड कॉलम A21 C21 A22 C22 A23 C23। इधर देखो A21 C31 A है, क्या आएगा ये 2232, लास्ट में बचा A23। ठीक है, उसी तरह से इसको भी लिख लोगे, छोड़ रहा हूं मैं आपके लिए, ये वाला लास्ट वाला मैं लिख दे रहा हूं A31 C31 A32 C32 A33 C33। ठीक है, ये दो मैंने छोड़ दिए हैं आपके लिए। देखो अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई है, ऊपर देखो, जब कोई एलिमेंट्स किसी रो के अपने ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आंसर देता है? तो डिटर्मिनेंट ये वाला देखो, देखो ये अपना एक एलिमेंट अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, हर एलिमेंट अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिटर्मिनेंट दे देगा
और ये एक एलिमेंट दूसरे के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो 1 1 अपने वाले कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ये 0 दे देगा। सिमिलरली ये देखो दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 दे देगा। ये देखो ये भी दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 दे देगा। इस बार में क्या हो रहा है, देखो खुद के कोफैक्टर के साथ, दिख रहा है आपको? तो ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे देगा, ये भी 0, और ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे देगा। देखो ये वाला 3 1 3 1 3 2 3 2, ये देखो, और ये दोनों फिर से आपके 0 हो जाएंगे। इसलिए मैंने इन दोनों को लिखा नहीं है। क्या आया ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने बाहर निकाल यस दिया, सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, यही तो था। ये बन गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। हो गया प्रूफ? यस सर। यस। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स अपने ही एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मिल जाता है। तो डिटर्मिनेंट निकालने का ये एक तरीका भी है। हाँ चलो सही है। अच्छा यहां पर ना एक चीज देखो, इंपॉर्टेंट नोट। हाँ एक नोट है, इसमें थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ उसको लिख लो, इंपॉर्टेंट है, देख लो समझ लोगे, स्टेप समझ लो क्या किया है। ए को एज्यूम किया है ना, मैंने 3 by 3 से इलस्ट्रेट किया है। वो फैक्टर मैट्रिक्स बनाई, निकालने की जरूरत नहीं है उनको, ऐसे ही लिख दो। फिर वो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर दिया मैंने, जब किसी रो के एलिमेंट अपने ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होके ऐड होते हैं तो डिटरमिनेंट दे देते हैं, नहीं तो फिर 0 दे देते हैं। यस सर। और इस वाले से देखो डिटरमिनेंट ऑफ, यहां पर देखो एक नोट मैं लिख रहा हूं, जैसे मान लो अगर आपको किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो, किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो, तो ये जो के है ना, ये सबको मल्टीप्लाई करेगा, के ए को भी सबको मल्टीप्लाई करेगा, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेगा ना। ठीक है ना, एंड वाइस वर्सा। अगर आपको कॉमन निकालना है मैट्रिक्स में से, ठीक है ना, एक एग्जांपल और देखो, अगर आपको एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है 2 4 6 4 2 8 0 6 2, अगर आपने 2 कॉमन निकालना है, यहां पर अगर आपने 2 कॉमन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे 2 निकालना पड़ेगा आपको। ये 2 1 बन गया, ये 4 2 बन गया, ये 6 3 बन गया, ये 4 2 बन गया, ये 2 1 बन गया, ये 4, ये 0 बना, ये 3 बना और ये 1 बना। तो 2 सबसे कॉमन निकलेगा। सही है यहां तक? मैट्रिक्स के केस में तो ये है। लेकिन अगर आपने किसी डिटर्मिनेंट को अगर मल्टीप्लाई करना है तो पता है क्या होता है, ये किसी भी एक रो को मल्टीप्लाई करेगा बस, या किसी भी एक कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा, यस सर। बाकी नहीं करेगा। सर पूरे को करने के लिए के क्यूब से के multiply। क्यू चाहिए है, ये भी हो सकता Yes, है, sir. ये भी हो सकता है। कोई भी रो या कोई भी कॉलम से कर सकते हाँ बस किसी एक को, सही है। हैं। यस। ऐसा भी हो सकता है कि इसने क्या किया, ऐसे कर दिया, यानी कि किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को करेगा, इनडिटर्मिनेंट्स। और मैट्रिक्स में सबको करेगा है,
तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये है और डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन ऐसा होता है। ठीक है, अगर कॉमन निकालना है तो फिर मान लो यहां पर आपको कॉमन निकालना है 2 4 6 0 2 3 1 4 8। तो पहले वाले रो से आपने 2 कॉमन निकाला, तो पहले वाले रो से तो ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, ये 6 बन गया। पहले वाले रो से आपने 2 कॉमन निकाला, बाकी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। 0 यस 2 3 1 4 8, यानी कि एक बार में केवल एक रो से कॉमन निकालते हैं या एक कॉलम से कॉमन निकालते हैं। सही है, याद रहेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं इस कॉलम से भी कॉमन निकालूं, निकाल सकते हो, लेकिन दूसरा 2 निकालना पड़ेगा। एक, ठीक है ना, एक 2 पहले से ही निकला हुआ है, और एक 2 अगर आप और निकालना चाहते हो तो भी निकाल सकते हो आप, लेकिन वो पूरे रो से। तो ये हो गया आपका किससे निकाल रहा हूं मैं, कॉलम से निकाल रहा हूं इससे। तो ये इनमें कोई फर्क नहीं पड़ना, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ना। इसमें से आपने 2 कॉमन निकाल दिया तो 1 1 2, ये देखो सही है। यस आप कॉमन निकाल सकते हो, लेकिन सिर्फ एक रो या एक कॉलम से एट ए टाइम। मैं बाकी और कुछ कॉमन नहीं निकाल रहा हूं, तो मैंने 2 कॉमन निकाल। ठीक है यहां तक। इसलिए यहां पर देखो आप, यहां पर देखो मैंने डिटर्मिनेंट ए, आप बोलोगे डिटर्मिनेंट ए तो 3 जगह थे, इस रो में भी थे, इस रो में भी थे, इस रो में भी थे। तो मैंने एक ही को कॉमन निकाला, क्योंकि मैट्रिक्स है ये, मैट्रिक्स में सब में से कॉमन निकलता है, तो इसलिए एक ही बन। यस सर सही है यहां तक। यस सर एक सर से ऊपर करिए। हाँ, और बताइए कहाँ। तो नीचे नीचे वो निकालने वाले। ठीक है, सर ये आपने वो जो 2 निकाला है, ये रो से निकाला है कॉलम से निकाला है? ये डिटर्मिनेंट है। हाँ, डिटर्मिनेंट का साइन थोड़ा यूं बनाते हैं। हाँ, किससे निकाला है, लिख सर ये देता हूँ। आपने सर आपने कॉलम से निकाला है रो से निकाला है? पहले वाले 2 मैंने टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम, मैंने कहां से निकाला ये, 1 2 6 R1 से निकाला, फर्स्ट रो से निकाला। इस वाले में मैंने 2 कॉमन फ्रॉम सेकंड कॉलम से कॉमन निकाला। ठीक है, सर मतलब कहीं से भी निकाल सकते हैं? हाँ कहीं से भी निकाल सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि आपने एक यहाँ ये 2 निकाल दिया और यहां से पहले वाले रो यहां से निकाला और यहां से नहीं, एक रो से, एक रो मतलब एक एंटिटी होती है यहाँ पर। ठीक है ना, एक रो एक काउंट होता है, मतलब एक रो मतलब एक एलिमेंट। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, डायगोनल से नहीं निकाल सकता? नहीं डायगोनल से नहीं निकाल सकते। ऐसा क्यों सर? डायगोनल बच्चे 3 डिफरेंट रो में आ गए ना वो। यहां पर देखो अभी रो, या तो रो का ट्रांसफॉर्मेशन होता है या तो फिर कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर आपने डायगोनल से निकाला तो डायगोनल डायगोनल तो 3 रो में डिवाइड हो गया ना, 3 रो में हो गया, 3 रो में या फिर 3 कॉलम में डिवाइड हो गया, तो 3 कॉलम को इफेक्ट कर रहा है। ओके सर। ठीक है, एक प्रॉपर्टी, पहले एक दो क्वेश्चन और कराएं क्या, पहले 2 क्वेश्चन और करते हैं। चलिए जेई मेंस के क्वेश्चंस आपको देता हूं। देखो एक क्वेश्चन आया था 2017, ये कह रहा है कि इफ a इक्वल टू, बहुत इजी क्वेश्चन था देखो, 2 -3 -4 और 1, तो सीधे बोल रहा है कि देन एडजॉइंट ऑफ 3a² + 12a क्या होगा।
इतना ही। इसी तरह से ऑप्शंस, जब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूं तब तक आप लोग इसको कर लो। हैं स्टार्ट 72, 84, 63, 51। एडजॉइंट एक मैट्रिक्स होती है। ये एडजॉइंट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, एडजॉइंट नो, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, नहीं नहीं, मल्टीप्लिकेशन का होता मल्टीप्लिकेशन में रिवर्सल लॉ लगेगा। है। अच्छा सर, चलो 3 ऑप्शन देता हूं, है इन तीनों में से एक सही है। अब ये क्वेश्चन में एडजॉइंट का कुछ नहीं है, आपको ए का स्क्वायर करना है बस। अब ए का स्क्वायर मतलब आपको मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। वो काफी स्पीड के साथ है, तो मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए आपको। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 4 कितना 16, 2 सर 3 जा -6 -9 -8 -4 16 -9 -12 और 13 है। उसको Yes. 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर इसको, तो देखो मल्टीप्लिकेशन वाली चीज आ गई यहाँ पर 16। yes, तो सबको मल्टीप्लाई करना होगा, सबको मल्टीप्लाई करना ये तो होगा। मैट्रिक्स है। हाँ 48, 27, 36, 39 39 और आपको 12a, तो आपको ए वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। 12 से मल्टीप्लाई करना है। 2 -3 -4 1, तो ये आपका बन गया 24 -36 24 48 12। -36 -48 12। तो इसका मतलब हो गया, तो देयरफॉर 3a का स्क्वायर प्लस 12a हो जाएगा। सिंपल ऐड करना है बस इन दोनों को, 48 और 24। देखना मैं अगर गलत करूंगा तो 72, 70 63, यस 84, 8 से 14, yes sir, 9 2 11 है, 51 ये आया। 50 अब इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के ट्रांसपोज कर दो। yes sir, सर डायगोनल वाले चेंज कर दो। डायगोनल वाले चेंज होंगे, डायगोनल वाले चेंज, सब चेंज होते हैं। 72 का -70 कंजुगेट है 50, ये क्या बोलते हैं उसको, कोफैक्टर है 51। 51 का कोफैक्टर है 72। 63 का कोफैक्टर -63 का कोफैक्टर है 84। 84 और 84 का कोफैक्टर है 63। माइनस साइन कहां गया, कैंसिल हो। कैंसिल नहीं हुआ। इन दो देखो, इसका खुद का साइन क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पोजीशन का के एलिमेंट का कोफैक्टर ये होता है, और इस पोजीशन पे नेगेटिव साइन आती है ना। yes sir, ये A11 है, A12 है, इस पोजीशन का नाम है A12। 1 और 2 का सम ऑड हो गया। तो देखो ऑड वाले पे आएंगे नेगेटिव। इसका ट्रांसपोज कर दें तो आपका आंसर आ गया। ये 51 63 84 72 51 और 72 यही रहेंगे, 63 यहाँ रहेगा, 84 यहाँ आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन yes आ sir, गया ये। yes sir, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन में गिनेंगे इसको तो। हाँ सर, और जेईई मेंस 2017 में आया हुआ है। लेकिन ऐसा ही एक क्वेश्चन देखो, थोड़ा टफ है। ये कह रहा है a इज इक्वल टू 5a माइनस b 3 2, और ये कह रहा है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू a इंटू a ट्रांसपोज। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a प्लस b। ये क्वेश्चन है, देखो 2016 में है ये।
ठीक है, सर ए इंटू ए ट्रांसपोज को ए और सर ए की डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वेट करके सर उससे जल्दी हो जाएगा। क्या मतलब? सर वो प्रॉपर्टी लगा के जल्दी हो जाएगा। ये हाँ प्रॉपर्टी ए इंटू ए एडजॉइंट ऑफ, इंटू ए ट्रांसपोज हो गया डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी हाँ मैट्रिक्स। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, अब अगर बिना प्रॉपर्टी के करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा ये वाला। हाँ सर। भले ये 2/2 का है फिर भी लेंथी हो जाएगा। अगर मान लो ये 3/3 का होता तो फिर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता। तो प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी थी, इक्वेशन लंबी बन जाएंगी। ये वाली एक प्रॉपर्टी बताई थी। इस प्रॉपर्टी को बताई मैंने, प्रॉपर्टी वाली हाँ सर बताइए। अभी मैंने बताई ना, उसको प्रूफ भी बताया है और इंपॉर्टेंट मार्क भी किया उसको। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई हो गया और इस तरफ ए इंटू ए ट्रांसपोज ये हो गया। देखो, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा यहां से, 10a+9 क्या 10a आएगा? माइनस 9 भी 10a 10a प्लस 9 रुकिए तो, सर 10a प्लस 3 भी 10a प्लस 3 प्लस 3b, 10a प्लस 3b ये डिटर्मिनेंट आया। यहां पुट Yes, करेंगे तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, 10a प्लस 3b, 10a प्लस 3b, इधर 0 इधर 0, और a इंटू ए ट्रांसपोज ये तो करना ही पड़ेगा, इसका तो कोई रूल नहीं है, नो सर। इसे तो करना ही पड़ेगा। तो 5a माइनस बी 3 2, 5a 3, 25a स्क्वायर तो ये आ जाएगा 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई फायदा नहीं है इससे। 15a माइनस 2b आ गया, देखो एक इक्वेशन, 15a 2b हो माइनस 2b एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरा यहाँ पर हो गया g3 15a, कोई फायदा नहीं है इसका, 15a माइनस 2 बस एक ही बात है सर। ये भी 0, कोई फायदा नहीं है। यहाँ देखते हैं क्या है, 13, तो 9 प्लस 4 30 यहाँ से दूसरी इक्वेशन आ गई, 10 प्लस 3b इज इक्वल्स टू 30 10a प्लस 3b इक्वल टू 13। सब b की वैल्यू 1 आ रही इन दोनों को सॉल्व करके b की वैल्यू आ रही है कितनी, है 1। एक बार चेक कर लो अच्छी तरह से। हाँ सर 1 आ रही है, b की वैल्यू 1 आ रही 3 3 3 2 या 6 6 नो 3 सर नो सर नो 6 6 6 कट गया, 15 3 45 और सर 39 हो 39 6 आ गया, यहाँ पर आ गया सर ए आ रहा है, वो ए आ रहा है 13/25। B3 आ रहा है और A आ रहा है 1/2 सर मेरा a आ रहा है 1/5 और b ये आ रहा है भैया, देखो यस सर। ये आ रहा है भाई, है B की वैल्यू अगर पुट करोगे 15a/2 30, 50a/2 26 8 सर वो 3 30a प्लस 45a हो गया। किसका? सर तो टोटल 65a हुआ ना, तो 65/13 तो 1/5 आना चाहिए। 15a माइनस 2b इक्वल टू 0 और तो 10a सही आ रहा है, प्लस तो 3b 2/5 ही आएगा। वो 65a/2 इक्वल टू 13 आएगा। हाँ, तो मुझे निकालना क्या है, मुझे 5a प्लस क्या निकालना था, 5a प्लस b निकालना है। तो 5a हो गया 2 प्लस b हो गया 3, 5 आपका आंसर है। ऑप्शन नहीं दिया मैंने, ऑप्शन इसके ऑप्शंस थे -1 नहीं है, B5 ये आ गया ऑप्शन हमारा B13, 5 आंसर है। ठीक है, यस हाँ इसके बाद इनवर्स ऑफ अ
मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। इसको भी डिफाइन कर लेते हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। सर जॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट वाली। वो तो फॉर्मूला हो गया। इनवर्स का डेफिनेशन, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n, ठीक है, एंड B is another matrix of same order, and if AB is equal to BA is equal to I आ जाए, then B is called the inverse of A, and vice versa है। यानी कि A का इनवर्स इज B और B का इनवर्स इज A, ठीक है। यानी वो उन दो स्क्वायर मैट्रिक्स का, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये इनवर्स की डेफिनेशन है, सही है। और उसके बाद तो ऊपर दिखा। अगर कोई आपसे पूछे कि इनवर्स की डेफिनेशन क्या है तो आपका डेफिनेशन ये होना चाहिए, यस सर। ठीक है ना। और उसके बाद फिर ए इनवर्स निकाला कैसे जाता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे करके आपका इनवर्स निकाला जाता है। ये आपका ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है। यानी कि मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, every square matrix has inverse। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या एक करेक्ट स्टेटमेंट है? नहीं, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि बहुत सारे मैट्रिक्स ऐसे भी होते हैं जिनका इनवर्स नहीं होता, ठीक है। हाँ सर। उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब मुझे बता सकते हो कि कब एग्जिस्ट करेगा इनवर्स और कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? यानी कि इफ अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है उनका ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि देखो यहाँ ए डिनोमिनेटर में देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ये 0 नहीं होना चाहिए, इंफिनिटी हो जाए, ठीक है ना। सच मैट्रिक्स आर कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स किनको बोलते हैं? जिनका डिटर्मिनेंट 0 हो और उनका ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और उनको नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनवर्स डज नॉट, ये देखो ये लाइन, इस लाइन पे आप बहुत सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 होता है, उनके इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनको नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है।
और ये जो कहानी है ये इसके फॉर्मूले से ही आई ना। यस हाँ, तो इनवर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक करना चाहिए। सर, एक बार ऊपर दिखा दीजिए। यस ठीक है, हाँ, अगर ए इनवर्स का अगर डिटर्मिनेंट करना पड़े तो क्या वैल्यू होगी उसकी? ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट करना पड़े तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी ना आपसे ना बोलता है कि एक एक मैट्रिक्स दे देंगे, कहेंगे उसका इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालो, तो हम पहले माइनर निकालें, फिर कोफैक्टर निकालें, फिर एडजॉइंट निकालें, फिर इनवर्स निकालें, फिर डिटर्मिनेंट निकालें। उससे अच्छा इस प्रॉपर्टी को यूज कर लें। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सही है? यस सर। हाँ, अब यहां पे ये तो इनवर्स हो गया। दो प्रॉपर्टीज और हम लोग डिस्कस करेंगे। ऊपर हम लोग कर ही रहे थे एडजॉइंट से रिलेटेड। ये प्रॉपर्टी तो है ही है ना, क्या था वो? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है। मतलब अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया हो, बोला उसका एडजॉइंट निकालो और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इतना लंबी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या होता है इसका फॉर्मूला पता है किसी को? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, where n is ऑर्डर ऑफ ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये तो मैंने बता दी, इनवर्स ही बता दिया। इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। कुछ भी प्रूव करना हो इसमें आपके पास ये फॉर्मूला है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड्स आप डिटर्मिनेंट ले लो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, थोड़ी देर के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए को के ले लेते हैं। ठीक है, तो के आई। अब यहां पर देखो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट मैंने पढ़ी थी ऊपर कि दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई करने के बाद डिटर्मिनेंट करना हो सर तो डिस्ट्रीब्यूट आप अलग अलग भी कर सकते हो। तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया और यहां से एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हो गया। और सेकंड वाले में आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो k की पावर n बाहर आ जाता है, तो यहां से k की पावर n बाहर आ जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ i हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ i कितना होता है? 1। 1। ये आया देखो, और k की वैल्यू पुट कर देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू k की जगह क्या रखते हैं हम लोग? mod a and determinant तो यहां से क्या मिला मुझे? a to the power n-1। ए की पावर n-1। ये आपका देखो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट।
ये भी इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इसको तो मैं दोबारा इसलिए लिखा, पहले भी लिखा हुआ मैंने, इसको इसलिए लिखा क्योंकि ये जितने बार लिखो उतने बार काम है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला। मैं दो इस प्रॉपर्टीज पे 2 क्वेश्चन और दूंगा, फिर आगे और प्रॉपर्टी, या पहले प्रॉपर्टी बताऊं? पहले प्रॉपर्टी बता दो। ये प्रॉपर्टी ये है एक्चुअली थर्ड प्रॉपर्टी पे अगर इसमें आ गए हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है आपको, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। समझ रहे हो उसका मतलब क्या हुआ? यस मतलब ये समझ लो ये वाली प्रोसेस कितनी लंबी होगी कि आपको ए दिया हुआ है, पहले ए का एडजॉइंट निकालो, फिर नई मैट्रिक्स बनेगी, एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। सही है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ये सब प्रूफ है बिल्कुल प्रूफ है, प्रूफ ऊपर मैं बता जो ऊपर स्टार मार्क किया मैंने। सब उसी से सारे। हाँ, अगर मैं एक काम करो ऐसा लिखता हूं, बी एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई होगा ना। इनटू आई। यस अब क्या करो, बी के जगह पर रख देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, रख देते हैं बी की जगह पर, तो क्या बन जाएगा ये? एडजॉइंट ऑफ ए ए इनटू एडजॉइंट ऑफ डॉट बी। ना, एडजॉइंट ऑफ ए बी की जगह रखना है ना, यस सर। और यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, और ये आई। ये देखो, ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1, और ये आई, और ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। इस एडजॉइंट ऑफ ए को कैसे हटाया जाएगा? मल्टीप्लाई बाय ए। तो ए से मल्टीप्लाई अगर कर दें इसको दोनों साइड, तो राइट हैंड साइड पर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 ए इंटू आई। ए इंटू आई क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यस और डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1, और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? ए टू द ए पावर 1। अरे नहीं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ सर ए इनटू आई। हाँ, ये आई, तो आई का काम खत्म। याद रखिएगा डिटर्मिनेंट जो है ना, ये एक नंबर है, तो नंबर को राइट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये देखो, ये वाला ए और ये वाला ए इधर आ गया, तो क्या बना ये? डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-2 इंटू ए। हो गया डन। ये देखो, ये देखो, ठीक है। अगर इसका डिटर्मिनेंट करने को बोल दिया जाए आपको, एडजॉइंट ऑफ ए का पूरा डिटर्मिनेंट करो, क्या आंसर आना चाहिए इसका, पता है आपको? सर एक चीज बताइए, हाँ, सर जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो वो मैट्रिक्स बन गई, और सर उस साइड में तो जो डिटर्मिनेंट था वो एक नंबर था अकेला। सर तो उसको पावर क्यों, मतलब कहां पर नंबर था भाई? ये ए नहीं दिख रहा आपको यहाँ? ए आई मैट्रिक्स नहीं है क्या? ये नंबर है तो ये तो मैट्रिक्स है ना, आई से मल्टीप्लाई करके आई से मैट्रिक्स। हाँ सर मुझे लगा ए से मल्टीप्लाई किया था आई को। ए से मल्टीप्लाई भी बाद में किया ना, वो तो यहाँ आई है, ए से आई को मल्टीप्लाई करेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड में भी किया, देखो ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए। यहाँ भी ए से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी ए से मल्टीप्लाई किया। जब ए को आई से मल्टीप्लाई किया तो वो ए बन गया, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप आई से मल्टीप्लाई करते हो तो वो ही मैट्रिक्स रहती है, तभी तो नाम उसका आइडेंटिटी है। ये देखो, इसका फॉर्मूला ये होता है, देखो। अच्छा, इसमें 2-3 फॉर्मूले और लिख दे रहा हूं।
लेकिन अगर मैं इसको 3 बार करूं तो फिर डिटर्मिनेंट करूं तो ये n-1 का क्यूब हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर मैं 4 बार करूं तो ये सोचो, ये कर ही नहीं, मतलब इसको ऐसे करके कर ही नहीं जा सकता ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए करूंगा और n-1 की पावर 4 हो जाएगा। सही है, यानी कि एक जनरल फॉर्मूला बता देते हैं कि डिटर्मिनेंट करना है एडजॉइंट के अंदर, एडजॉइंट के अंदर, फिर एडजॉइंट के अंदर, ऐसे करके एडजॉइंट ऑफ ए है और ये n टाइम्स हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 की पावर, यहां दोनों n हो गए ना, कुछ और करते रखते हैं इसको। इसको अगर मैं बोलूं p टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर? सही है, ये इसको याद रखना है। प्रूफ ऑफ फोर्थ वाले को मैं प्रूव कर दे रहा हूं, बाकी को जरूरत नहीं है, जनरलाइज किया गया है। एडजॉइंट के साथ फिर एडजॉइंट है, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है आपको। सही है, यस तो क्या बोला मैंने? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस कितना है यहाँ पर? 2 का स्क्वायर। Two. नहीं सॉरी, क्या ये n-1 n-1 का, सब में n-1 है, ठीक है ना। इसके लिए भी क्या होगा? ऊपर हमने एक फॉर्मूला प्रूव किया है, देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 को थोड़ी देर के लिए k ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक रियल नंबर है, तो ये k a हो गया। अब दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो अब जब राइट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट लोगे तो क्या होगा भाई बताओ? ये जो k है ना, अकेला बाहर नहीं आएगा, n के साथ बाहर आएगा ना, क्यों? ऑर्डर ऑफ ए आपका, क्यों? डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ना, यस यस कि आप k की वैल्यू रख देते हैं। और सर a to the power n-2 रख देंगे k के। तो a की पावर ये n है, n-2 इसकी फिर से n हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 1 है, तो क्या आया देखो, ये डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n² माइनस n इंटू n² माइनस 2n प्लस 1। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? बताओ, लिख सकता हूं ना? एडजॉइंट ऑफ ए का अगर डिटर्मिनेंट करना हो तो आप 2 बार करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 का स्क्वायर कर दो, 3 बार करना है तो क्यूब कर दो, 4 बार करना है। सही है, तो ये आपके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, अगर मान लो यहीं पर ही आपको 3 बार एडजॉइंट निकालना हो तो क्या करोगे? इसी में बिना डिटर्मिनेंट के 3 बार एडजॉइंट निकालना हो, अरे ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए डाल दो, नहीं, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए को रिप्लेस कर दो एडजॉइंट ऑफ ए से, तो यहां भी एडजॉइंट ऑफ ए, यहां भी एडजॉइंट ऑफ ए, नहीं? यस यस वाला दिखाइए n-3 हो जाएगा कौन सा, क्या कह रहे हो, नीचे दिखाऊं? सर। फिफ्थ नो सर हाँ सर, वो जो आप ऊपर वाला बता रहे थे एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब 3 बार, हाँ, उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-3 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ n-1 का क्यूब। सर ये वाला नहीं, ऊपर जो बता अच्छा, रहे थे। ऊपर वाला, हाँ सर
नहीं n-3 नहीं 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 नहीं, ये देखो, इस फॉर्मूले को लिखो जरा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-2 है, यही है ना। अब क्या करूंगा मैं? रिप्लेस कर दो ए को एडजॉइंट ऑफ ए से। अब तो रिप्लेसमेंट करना आता है आपको, तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए की जगह फिर से एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड में भी तो करना पड़ेगा ना, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n-2, और यहां लिखना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 है। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, उसकी होल पावर n-1 और उसकी होल पावर n-, n-2, और साथ में ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या बना? ये क्या बना? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इंटू n-2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये बना। देखो आपका यस सर। ऐसा कोई पैटर्न इसमें 3 बार में ऐसा हो गया, ऐसे पावर बढ़ती चली जाएगी। तो 4 बार में n-3 बढ़ गई। नहीं, इसको खुलने के बाद हाँ वही n-3 भी हो जाएगा। ठीक है, सही है, ठीक है ना। तो इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, डिटर्मिनेंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो एक हाँ सर। फॉर्मूला मैंने बताया आपको, ये वाले फॉर्मूले ऐसे बन जाते हैं सारे, ये पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है। 2 क्वेश्चन करेंगे जेई वाले, जो अभी मैंने टॉपिक बताया उसी पर बेस्ड, फिर बस करेंगे आज की। सर हाँ सर, आपने जैसे इसमें 4 बार बोला है। कहाँ पे बोला है 4 बार? लाल वाले सर ये में? नीचे, सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे लास्ट वाले में जो बता रहे, सर इसमें 4 बार एडजॉइंट ऑफ सर उसमें n/3 थोड़ी ना ऐड होगा, वो भी तो ऐड होगा एक। ये डिटर्मिनेंट n-, हाँ, ये वाला ही बदल सर जाएगा ना, हाँ सर। हाँ ये सर, इसको ही बदलना पड़ेगा। होल स्क्वायर भी तो आएगा। तो मतलब आपको ना ऐसा कोई पैटर्न ही आपको करके देखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर तो यही आएगा, लेकिन ये बदल जाएगा ना, ये भी तो बदलेगा कुछ। हाँ सर, ये भी यस बदले। सर। हाँ। देखो, एक क्वेश्चन है जेई मेंस में आया है, 2013 का क्वेश्चन है, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड। तो एक पी दिया हुआ है आपको, 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4। ये बोल रहा है कि इज एडजॉइंट ऑफ और 3x3 मैट्रिक्स ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है 4 दे रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। 4 है, 11 है, 5 है कि 10 है। मतलब एक मैट्रिक्स जो आपके सामने दिख रही है पी, वो मैट्रिक्स किसी का एडजॉइंट है और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है और निकालने को बोल रहा है अल्फा। तो P इज क्या दिया हुआ है? एडजॉइंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ P कितना होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, और एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर 3-1। 3-1 क्यों किया मैंने? सर n-1 होता है, n=3 है। 3/3 ऑर्डर का है। और डिटर्मिनेंट ऑफ P की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ P ऊपर से निकाल लेते हैं।
1 इंटू 4 3 12 4 3 12 0 माइनस अल्फा इंटू कितना 12 था क्या 2 था खाली है 12 में कंफ्यूज है तो ये हो गया कितना 4 माइनस 6 माइनस 2 और 3 4 माइनस 6 माइनस 2 तो ये हो गया 0 2 अल्फा माइनस 6 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है 4 का स्क्वायर 16 तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू होगी 16 और 6 22 बटा 22 बाई 11 ये आपका आंसर है 11 ये आपका डी ऑप्शन सही है Yes. एक क्वेश्चन देखो ये 2016 if determinant of a is 6 and adjoint of a दिया हुआ है 1 माइनस 2 4 4 1 k माइनस 1 k 0 then k is equal to ऑप्शन लिख रहा हूं मैं -1 0 1 2 बताओ तो जरा हो जाएगा सर 1 मिनट रुकिए। डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं सर तो 1 मिनट ऊपर वाला दिखाइए सो क्वेश्चन ये तो पहले वाले से इजी है ऊपर वाले से यस सर डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे इसका। एडजॉइंट ऑफ ए ये जो दिया हुआ है तुमको डिटर्मिनेंट निकाल लो इसका डिटर्मिनेंट आएगा 1 इंटू 1 0 0 के स्क्वायर ना सर इसका सर डिटर्मिनेंट माइनस के स्क्वायर आएगा रुके 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 हाँ आपने k स्क्वायर प्लस 2k प्लस प्लस 2k प्लस 16 के आएगा। तो 1 माइनस 2 4 4 1 अच्छा ये के नहीं है ये 1 है हाँ क्वेश्चन के हिसाब से जो जेई में आया था मैं वही दे रहा हूँ वैसे तो यहाँ 1 है आंसर में जो मैंने आंसर दिया ना उस हिसाब से क्वेश्चन को ऐसे ही होना चाहिए ना मैंने गलती से लिखा है और -1 के 0 ये है क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पर 1 है तो इस हिसाब से क्या बनाइए 1 0 0 माइनस के प्लस 2 0 प्लस 1 प्लस 4 4k प्लस 1 एडजॉइंट ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2 6 का स्क्वायर ये 36 हो जाएगा और ये माइनस के और ये 2 16k प्लस 4 16 ये 15k हो गया 4 2 6 30 तो k की वैल्यू 2 आ गई सीधे ये ऑप्शन है ठीक है
चलिए, तो फिर इतना ही रखते हैं फिर आज के लिए हैं। यस थैंक यू। सर। हाँ, इतना ही रखते हैं। सर